योगी आ रहे हैं या जा रहे हैं? डेट नहीं तो वोट नहीं। योगी आ रहे हैं जा रहे हैं? 100% योगी जी आएंगे, बम्पर वोट से जीतने जा रहे हैं, ये भी जान लीजिएगा। सरकार में हत्याएं होती हैं, लूट होते हैं, मर्डर होते हैं। ठेला रिक्शा वाला, सब्जी बेचने वाला, सभी को लाठी से पिटवाते हैं। आजू चलाने वाले, जितना टेम्पू चलाने वाले सब पिटाते हैं। और कह रहे हैं मोदी जी और योगी जी काम करते हैं। चलाएंगे, ठेला नहीं चलाएंगे, हम लोग का पेट नहीं भरेगा। जिसके पास पैसा उसी को दिया जा रहा है। हम लोग मर रहे हैं, पेट भर रहा है। गरीब को हम बचाएंगे, उनकी सहायता हम करेंगे। योगी जी ने भी कहा अब पूरे घर की माँ छूटती है। खैरात बांट करके जो है कि देश के जनता को खरीद नहीं सकते हैं। अब देश की जनता, प्रदेश की जनता, नौजवान, बेरोजगार एकदम मन बना चुका है। परिवर्तन। सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और हम लोग गोरखपुर में हैं। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा है, ये है ना, ग्रामीण। और 2012 में ये अलग से कट के विधानसभा बना है। और यहाँ पर दोनों बार बीजेपी के ही विधायक जीते हैं, है ना। अभी वर्तमान में भी बीजेपी के ही विधायक हैं। और हम चुनाव यात्रा दिखा रहे हैं आप लोगों को, लोगों से जान रहे हैं क्या हवा बदल रही है कि नहीं बदल रही है। फिर से बीजेपी यहाँ हैट्रिक लगाएगी और सपा यहाँ से रन अप रही है दोनों बार। सपा फिर से इस बार जीत पे आ सकती है कि नहीं, और बसपा थर्ड पे आती रही है। हाँ, योगी जी आएंगे कि नहीं? सपा नहीं आ सकती है। सपा आएगी तो मुंडई बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, माफिया बढ़ेगा, उसके बाद बम ब्लास्ट होगा। योगी जी तो आना बहुत सही है। योगी जी हैं तो सबसे बढ़िया है। योगी राज में गुंडाई नहीं है? गुंडाई नहीं है। लखीमपुर में किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई, किसके राज में हुआ? उस अखिलेश लास्ट में। लो, इनको कुछ पता नहीं है। अखिलेश राज महीने की बात है, योगी सर गाड़ी अखिलेश राज में चला गई थी। ऐसे वोटर हैं बीजेपी के जिनको कुछ जानने नहीं आता, ना समझने आता, डायरेक्ट वोट दे देते हैं भाजपा को। नहीं, और भी जाने। अच्छा चलिए, योगी जी का काम बता दीजिए आप। योगी जी ने बहुत कुछ दिया। योगी सबसे पहले योगी जी ने रोड सही किया। रोड सही है, सब लोग अपने टाइम पे पहुंच जाते हैं। रोड सही है, सब रोड सही है। अरे रोड सही देख लीजिए, यही गिट्टी बालू गिरा है। हमारे हॉस्टल वाला रोड देख लीजिए जाकर के कितना गड़बड़ है। बंदे वाला रोड देख लीजिए जाकर के। रोड नहीं, देखिए रोड के अलावा हल्का फुल्का रोड सही भी है, लेकिन बहुत बाकी व्यवस्था है बहुत गड़बड़। देखिए टीटी पेपर रद्द होगा, शिक्षा में फेल है, विकास में फेल है, हर जगह फेल है। ठीक है, चाहे सपा सरकार हो चाहे भाजपा सरकार, दोनों सरकार को हम लोगों ने देखा है। दोनों सरकार मुख्य रूप से फेल है हर जगह। पूरी अगर आपको सही सरकार चुनना है तो अब बहन जी की सरकार चुन सकते हैं। शिक्षा के आधार पर आकलन करके, विकास के आधार पर आकलन कर लीजिए, प्रशासन व्यवस्था के आधार पर आकलन कर लीजिए, कानून के आधार पर आकलन कर लीजिए। अगर आप सही पाएंगे तो केवल बहन जी को पाएंगे। लेकिन सुनिए, उत्तर प्रदेश के वोटर जो हैं आवश्यकता से अधिक मूर्ख हैं, जिनके पास सोचने और समझने की शक्ति बहुत कम है। ठीक है, यही कारण है कि ये लोग भाजपा के पीछे भागते हैं, धार्मिक जातिवाद के पीछे भागते हैं। सपा सरकार भी ठीक नहीं है। सपा और भाजपा दोनों गुंडों की पार्टियां हैं। ठीक है, दोनों की विचारधारा सेम है। हमको तो यही लग रहा है। कह रहे हैं कानून, अभी यही कह रहे थे कि योगी जी फिर से आ रहे हैं। आगे आएंगे, कैसे आएंगे, क्यों लगता है? 100% योगी जी आएंगे, बम्पर वोट से जीतने जा रहे हैं, ये भी जान लीजिएगा। हाँ, जैसे भाई साहब ने कहा है कि मायावती के राज में शासन प्रशासन बहुत बढ़िया था, ये मेरे देखने में नहीं था। किसका है सबसे? बाबा योगी जी के राज में जो जितना बढ़िया प्रशासन है, इतना बढ़िया कभी का प्रशासन था ही नहीं, कभी नहीं था। योगी जी एक जिला में बिजली दे रहे हैं, गोरखपुर में बस। संत कबीर नगर में नहीं, वो भी कम आती, कट जाती। ठीक है, कट जाती है। लोग आज कह रहे हैं ना कि बीजेपी के राज में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। बीजेपी के राज में महंगाई नहीं बढ़ेगी, विकास होगा तो फ्री में राशन मिल रहा है। विकास होगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। खाली राशन मिल रहा है, बस राशन मिल रहा है बस, और कुछ नहीं। महंगाई इतनी ज्यादा, गरीब आदमी हम लोग ये कह रहे हैं खाली राशन दे रहे हैं, बाकी सब छोड़िए। जितना ये मोदी जी कहते हैं, भाइयों बहनों, हम गरीबों मजदूरों के लिए काम करते हैं। हमने आज तक 27 साल उम्र हो गए, आज तक नहीं देखे किसी रिक्शा वाले को मारते। ये मोदी जी के राज में ठेला रिक्शा वाला, सब्जी बेचने वाला, सभी को लाठी से पिटवाते हैं। आजू चलाने वाले, जितना टेम्पू चलाने वाले सब पिटाते हैं। और कह रहे हैं मोदी जी और योगी जी काम करते हैं, किस गरीब मजदूरों के लिए काम करते हैं? कोई एक मजदूर बता रहे, ठेला खोमचा वालों को मार करके भगाया जाता है, गरीब मजदूर को कहते हैं मजदूरों के लिए काम करते हैं। किस तरीके से काम करते हैं ये?
कहाँ काम कर रहे हैं? कोई बताए? मेरे सामने चलिए, धर्मशाला मार करके पीटते हैं सैकड़ों लोग, कोई ये खड़ा नहीं हो पाता। मान लीजिए किसी कोई बीमार पड़ा हुआ है, उसके घर पर ठेला वाला जाता है तभी तो वो सब्जी खरीदेगा। रोड पर ठेला वाला मत चलाओ, सब्जी मत बेचो, रोड पर रिक्शा मत चलाओ, ऑटो मत चलाओ। कहाँ जाए गरीब आदमी? किस तरीके से विकास की काम कर, रोजगार की बात करते हैं। ये कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? तो ये जा करके 23 लाख 24 लाख लड़के पेपर क्या करने के लिए दे रहे हैं? सब जाहिल हैं। क्या करने के लिए पेपर देने जाते हैं जब सबको रोजगार मिल गया? हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। कहाँ रोजगार मिला, किसको मिला? ये तो सब आज के युवा जान रहा है। डेली हर पेपर, जब से ये गवर्नमेंट में आया अभी योगी जी और मोदी जी, तब से सारा पेपर लीक होता जा रहा है, खाली लीक होता जा रहा है। गुंडा राज खत्म हो गया। कहाँ गुंडा राज? डेली हत्याएं हो रही, 4-4 लोगों के एक परिवार में हत्याएं हो जा रही है। यही अभी कल हत्या हो गई है गोरखनाथ मंदिर के जस्ट पीछे महाराज हाल में, उस राहुल कुमार को मार करके हत्या कर दिए, पीट करके। अभी उसके पहले यहाँ पर एक अंकुर करके, इसके अंकुर जायसवाल करके उसकी हत्या कर दिए थे मुख्यमंत्री के जस्ट बगल में। डेली हत्या में भी तो एक परिवार के 4-4 लोगों को मारे हैं, दलित परिवार के लोगों को मारे हैं, कोई सुनवाई नहीं। कहाँ है गुंडा राज? खत्म हो रहा है। आइए अब चले गए। नहीं देखिए, नहीं अरे नहीं, ऐसा नहीं। आप सब लोग देखिए, पार्टी, अपने पार्टी का पक्ष तो रखिए। हाँ, और कौन योगी जी के समर्थक हैं भाई? ये बांट ही ले, ऐसे कौन है? समर्थक गोरखपुर में नहीं है, ठीक है। बस योगी जी के समर्थक जो है बस घर में बैठे रहते हैं, ठीक है। और भी जो खजूर लगा रहे हैं, हाँ, जो किसी को ना फल देगा ना छाया देगा। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बताइए ना, खजूर लगा रहे हैं। देखिए, यहाँ का कहने का मतलब ये है, रोड बनवा रहे हैं बढ़िया, खजूर लगवा रहे हैं, बताइए। ठीक ही कर रहे हैं। राशन मिल रहा है, महीने का 2 बार मिल रहा है। जो रहेगा यहाँ पर। हम लोग लेबर आदमी हैं, काम कर रहे हैं। हम लोग का रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है हमें। विकास कुछ हुआ है? नहीं, विकास नहीं हुआ। ये विकास होता है, ऐसे कपड़ा पहनते हैं, हाँ, मजदूरी में 500 रुपया मिलता है। 450 450 मजदूरी तुके मिला था, मिले चाहिए 800। गैस इतना महंगा बा, कैसे भरा हो तो बताओ। महंगाई क्या विचार है? ठीक है, महंगाई खा ले वो नामे 400 में हैं। खाना खाएंगे तो भी 100-150 रुपए डेली जाता ही है। अब ढेर न बोला सबसे बचत नहीं हो पा रही। सबसे कंगाल मोदी वाला जोगी बाटा। पहली बार एकदम सही माना। सही मामले। हाँ, अच्छा, कितनी सीटें आएंगी योगी जी की? अब तो वक्त बताएगा ना। भाई, योगी जी के समर्थक लोग नहीं है क्या यहाँ पे? गोरखपुर में ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं है। लीडर हैं बाबू साहब। अच्छा, पूछना बताइए। वीरेंद्र नेता है ना। आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत टाइट है। अभी कल ही प्रयागराज में, परसों ही, एक परिवार के 4 लोगों को मार दिया गया। सर, योगी ऐसे आदमी हैं कि अगर 24 घंटे में चाहे तो 24 घंटे में पकड़वा देते हैं उसको। और कानून व्यवस्था से बात हुआ तो बहुत बढ़िया है योगी राज में, गुंडागर्दी नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगले रिक्शे वाले को पीटा जा रहा है। नहीं, सुनिए मंदिर के पीछे हत्या कर दी जाए, महाराज हाल में पीट के हत्या कर दी जाए, सबसे चाकुओं से बड़ी गोद बात करके है, उन्हें इस गंगेश चौराहा जो गोरखपुर का हब है वहाँ पे हत्या कर दी जा रही है, चाकुओं से मार करके। और कह रहे हैं कि योगी राज, गुंडा राज खत्म है। एक परिवार के 4-4 लोगों को लाड़ियों से काट दिया जा रहा है प्रयागराज। योगी जी कितनी योगी जी तो यहाँ से नहीं हार सकते, यहाँ से तो हारने नहीं देंगे। लौटे सपोर्टर हैं इतने में आप। कैसे जीतेंगे बताइए। सर, वो जीतेंगे। हाँ? हार जाएंगे। गोरखपुर का बात है। हाँ, गोरखपुर से हाँ, हार जाएंगे। क्या लगता है अंकल, आप बताइए। पहले गोरखपुर में क्या था? गली गली में गुंडे माफिया थे। कहीं सब कावलता गोलघर में कपड़ा की दुकान लूट लेते थे, कावलता है। फिर धर्मशाला पर, फिर कावलता, जहाँ जहाँ देखिए सब गली गली में गुंडे थे। आज निश्चित तौर पर हमारी बच्चियाँ जाती थीं, आए रोड रजनी होता था, डकैती होता था। लेकिन आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, किसी दल की बात नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारी सुरक्षा की गारंटी, चाहे व्यापारी जगत हो कि आम जगत हो, क्योंकि गुंडा जानता है अगर इनको लूटे तो हमारा घर जब्त। अविनाश जायसवाल की हत्या होगी तो व्यापारी ही है, बड़ा व्यापारी है। महीनों में 20 हत्याएं हो जा रही हैं। एक महीने में गोरखपुर जिले में 20 हत्याएं हो जा रही है। शहर में 8-10 हो गया हमारे देखते हुए। पेपर की कटिंग रखे हैं, लाके दिखा देंगे आपको, ठीक है। और ये कर रहे हैं ये लोग, ये और इनकी सरकार, ये लोग बस झूठ ही बोलते हैं। अगर यूपी में इतना सब सुरक्षित है तो मनीष गुप्ता क्यों मारे गए? मनीष गुप्ता मारे गए, उसमें सजा कैसे हो रहा है? आप देख रहे हैं, CBI आ गई है, सारे जो अपराधी सारे जेल में हैं।
अपराधी जेल में है नहीं। किसानों के ऊपर जिसका बेटा गाड़ी चढ़ाया वो आपके गृह मंत्री के बगल में बैठा है, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था कार्रवाई टाइट हो रही है, अभी निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है। गृह मंत्री के बगल में बैठा है मंच पे आपके। हाँ, सेंगर पे कौन सी कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई ना सुनील सिंह नैनी मिश्रा जो है लखीमपुर खीरी वाला, अभियुक्त नहीं बनाया गया, किसको उसी को अभियुक्त बनाया गया तो मंच साझा कर रहा है आपके गृह मंत्री। मंच में साझा, जब तक कोई कानून, जब तक किसी को दोषी नहीं हो सकता तब तक किसी को सजा कैसे हो सकती है? जुर्म में 10 ग्राम ड्रग्स रखने के जुर्म में शाहरुख खान के बच्चे की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन सैकड़ों लोगों को कुचल के मारने से टैनी मिश्रा की हत्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, उससे पूछताछ नहीं होती है। ये सरकार अपराधी और तमाम लोगों को संरक्षण देती है और सरकार पूरी तरह से गोरखपुर के क्या क्या मुद्दे हैं, अभी किन किन मुद्दों पे गोरखपुर वोट करेगा ये बताइए। गोरखपुर का मुद्दा जो है ये विकास है, ठीक है। नालियों के रास्ते यहाँ जाएंगे, अपने इतना कचरा फेंका हुआ है, देखे होंगे वहाँ चाय पिए, वहाँ इतना कचरा है, सबसे बड़ी सफाई बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और जैसे गोरखपुर का मुद्दा जो है, गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग करते थे योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे, तो अब जब सांसद से मुख्यमंत्री बन गए तो ठप हो गए हैं। उस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनवाना चाहिए इनको, ठीक है। उसके अलावा अब क्या बनवा पाएंगे? 5-6 महीने की सरकार है, ठीक ना। एम्स के नाम पे एम्स बस बनकर तैयार है, कोई इलाज नहीं हो रहा, बस ओपीडी चल रही है। एम्स में इलाज हो रहा है, अभी नहीं चल रही, सिर्फ ओपीडी चल रही है, ओपीडी सब चल रही है। 2 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। मतलब यहाँ स्वास्थ्य का सही है स्ट्रक्चर। स्वास्थ्य और शिक्षा सब गड़बड़ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास सब गड़बड़। कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन से यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं। बताइए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये जनता देख रही है और जान रही है, और उसका जल्द ही आगाज होने वाला है। बदलाव होगा, बदलाव तो भैया होना ही होना है। क्या है क्या है कितनी बिक गई, सही बात है। भैया, ये बताइए, आपका सीएम सिटी है, अपराध बढ़ा पड़ा है। अभी तारामंडल में एक हत्या हुई, अभी एक जायसवाल लड़का था यहीं का बसंतपुर का, उसकी हत्या हो गई। फिर इधर आपका क्या नाम है, चौरी चौरा क्षेत्र में। ये बताइए कि आप कहते थे अपराध खत्म हो रहा है, लेकिन अपराध तो बढ़ रहा है। आपके सीएम सिटी में अपराध बढ़ रहा है। लेकिन योगी जी ये दावा कर रहे हैं कि वो गरीबों को राशन दे रहे हैं। क्या अरे भैया ये बताइए, लोग क्या होता है? उसको नौकरी दे रहे हैं योगी जी। अरे उसके बाद संसद क्या कर रही है? बाद में खोज कर रही है उसको, खोज के क्या करेंगे भाई? अपराधियों में डर नहीं, हत्या हो जा रही, बाद में भले पुलिस पकड़े। पुलिस पकड़ ले, और पकड़ कहाँ पा रही है? पकड़ नहीं पा रही पुलिस। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस कहाँ पकड़ रही है? 24 घंटे में पकड़ा जा रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, मरते स्वामी ने। योगी जी चाह नहीं वो काम कर दे, लेकिन वो नहीं चाहते क्योंकि उनकी सरकार है, उन्हीं के आदमी है जो ये काम कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं, जो कहना मुंह पे कह दिया। अब आप जाइए उनसे बात करिए। भाई ये कह रहे हैं योगी जी के ही आदमी यहाँ गुंडाई कर रहे हैं। आप अभी कह रहे थे गुंडाई खत्म है गोरखपुर में। अब कहने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ कह सकते हैं। झूठ खत्म हो गई, कभी खत्म नहीं होगी, ना गुंडाई खत्म हुई है ना होगी। किसके राज में गुंडाई नहीं था? किसके राज में नहीं था आप बताइए? हाँ, सबके राज में गुंडाई है। क्या सरकार कहती है क्या कि आप जाइए गुंडाई करिए? गुंडाई तो हम खुद करते हैं, हम खुद भी गुंडा हैं। नहीं, हम तो नहीं है, लेकिन करने वाले हमारे ही जैसे लोग तो कर रहे हैं गुंडाई। सरकार बोलती है क्या? सरकार बोलती है क्या कि जाइए आप गुंडाई करिए? सरकार कहती है क्या जाके नहीं कहती है, लेकिन जब पकड़ती है सरकार, जब पकड़वाती है, सरकार की पुलिस जब पकड़वाती है तब उनको पता लगता है कि क्या भाव पड़ता है। सरकार सही बात है। क्यों बता रहे हैं आप? अपराध मुक्त कहाँ हो गया है? आपके गोरखपुर में हत्या होती है, यही अभी जायसवाल लड़का का फोटो लगा हुआ है। राजनीति से प्रेरित होकर उसकी हत्या की जाती है। राजनीति से प्रेरित हर चीज का लोग देखिए। रोजगार मिला कि नहीं गोरखपुर भैया? अभी सुनिए भैया, रोजगार कहीं नहीं है। सारे लोग भैया देखिए, भीख नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, सीधी बात समझ लीजिए। रोजी रोटी सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्त होगी, ये नेताजी का नारा था। उसी नारे पे जो है आगे काम बढ़ना चाहिए और आगे सरकार भी आनी चाहिए कि जो ऐसी सरकार हो जो देश के लिए और इस प्रदेश के लिए
विकास और रोजगार और स्वास्थ्य शिक्षा का काम करे। मंदिर तो इसी शासन के दौरान बन रहा है ना, मंदिर भैया बन रहा मंदिर है। खाने के लिए नहीं मिलेगा भैया, मंदिर के लिए भैया मंदिर लेके कटोरा लेके भीख मांगेंगे क्या बैठ करके वहाँ पे? कटोरा लेके भीख मांगेंगे भैया, पेट में दाना रहेगा, पेट में दाना रहेगा भैया, एक मिनट, सुनिए, पेट में दाना रहेगा भैया ना, तभी आवाज निकले। और सुन लीजिए भैया, 5 किलो नहीं, भीख नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। हम लोग रोजगार है, रोजगार चाहिए हम लोग को, बेरोजगार है हम लोग। रोजगार मेन मुद्दा है भैया, और सबसे बड़ी महंगाई। तो योगी जी तो कह रहे हैं 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया उन्होंने। भैया हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खुदाई में से निकाल के दिए हैं क्या? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में से निकाल के दिए हैं क्या? सिंध घाटी से ला करके कहाँ मिला है रोजगार? रोजगार बताइए। अभी अच्छा ये बताइए, अभी संडे को एक पेपर लीक हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट? कौन वीक है? कौन वीक है? सरकार वीक है, इसीलिए तो लीक हुआ है। सरकार वीक है तभी तो लीक हुआ है भैया। एक बात बता दे, ये सुनिए, बता दें, ये जबरदस्ती कोई चीज, अभी योगी जी की सरकार है, योगी जी से पूछने, सुनिए भैया, सुनिए, जबरदस्ती का कोई बात नहीं होता है, समझ गए? जनता जान चुकी है, भाप चुकी है। क्या होगा 1 से 2 महीने में सब कुछ पता चल जाएगा, समझ गए? क्या होने वाला है? परिवर्तन होने वाला है भैया, अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं। मोदी जी नहीं लाए अच्छे दिन? अच्छे दिन लाते भैया ना तो इतना बुरा नहीं होता। मोदी जी अच्छे दिन नहीं लाए। अच्छे दिन लाए भैया, अच्छे दिन लाए, अच्छे दिन लाए। अच्छे दिन आ गए, और किसी के आए? अब इनके अच्छे दिन आए होंगे तो इनको पता है। इनके अलावा और किसी के अच्छे दिन आए, ये बताइए। हाँ, आप क्या है? अब हमारे तो अच्छे दिन नहीं है। 12 दिसंबर के बाद से वो राशन बांटने वाले हैं, तेल सब कुछ। खैरात बांट करके देश को विकास नहीं दे सकते हैं। खैरात बांट करके जो है कि देश के जनता को खरीद नहीं सकते हैं। अब देश की जनता, प्रदेश की जनता, नौजवान, बेरोजगार एकदम मन बना चुका है। परिवर्तन है। 200 रुपया किलो तेल, और आप मार्च के बाद आप की सरकार, आप कह दीजिए आजीवन हम गरीबों को राशन मुफ्त देंगे। क्यों मार्च तक आप कर रहे हैं? आप कहिए ना कि हम आजीवन राशन मुफ्त देंगे, आपको आजीवन जो है कि सारे कपड़े खर्चा सब देंगे। आप लीजिए वोट, आप पास कर दीजिए जो है कैबिनेट में। लेकिन आप तो मार्च तक ही तो कर रहे हैं। मार्च के बाद वह गरीब कहाँ जाएगा? वोट लेने के बाद आप कहाँ भेजेंगे? इस पे भी तो विचार करना है। इसलिए नौजवान बेरोजगार आज सड़क पर है, वह मन बना चुका है परिवर्तन का, और परिवर्तन प्रदेश में होने जा रही है। बहुत बड़ी परिवर्तन होने जा रही है। कितना बड़ा परिवर्तन? बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, यह आपको भी मालूम है, मीडिया के साथियों को भी मालूम है, और पूरा जनता, नौजवान, बेरोजगार, किसान, सारे लोग सड़क पर। योगी जी नहीं जीतेंगे? अब आप ले लीजिए, मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। 10 में से कितना नंबर देंगे योगी जी के विकास को? 0 नंबर। थोड़ा तेज बोलिए, 10 में से कितना नंबर देंगे? जीरो। ये 0 दे रहे हैं, आप 1 दे रहे हैं। 1 क्यों दे रहे हैं आप ये बताइए? इसलिए कुछ काम ही नहीं किए, थोड़ा मोड़ा काम किए, और क्या काम किए बताइए? बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हत्या हो रही है, युवा मर रहे हैं। बताइए किसकी नहीं शोषण हो रहा है? बताइए। सबसे शानदार काम किए हैं। कौन सा? ये बताए कौन सा काम किए हैं, बताए कोई। हमारे धर्म में 112 वोट है, हम योगी जी तो ही देंगे। 12 वोट। परिवार नियोजन कानून चलवाओ यार पहले, क्या करके एक घर में 12 वोट। क्या भाई हो? क्या भाई हो? हमारे पापा ते 5 भाई हैं, और 5 भाई लड़ते हैं। 5 लड़के हैं। आप कितने भाई बहन हैं? हम तो 4, 2 भाई 2 बहन हैं। क्या नाम है आपका? तीनों श्रीवास्तव। तो एक बात बताइए श्रीवास्तव जी, योगी जी तो कानून लाने वाले थे, 2 बच्चे से ज्यादा जिसके होंगे उसको नौकरी नहीं मिलेगी। पहले ना अब जो जब नियम से उतारे जब ना। अब तो 4 भाई बहन है, तो कौन कौन नौकरी पहले वाला वो योगी जी पहले वाला बोले हैं, इस समय नहीं बोले हैं। देखिए भैया, मंदिर मस्जिद की कोई वो नहीं है, समझ गए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। भैया एक काम रहता कपड़े का, तो मैं किसी मुल्ला जी के वहाँ जाता हूँ सिलवाने के लिए। अगर हमको किसी दूध का काम रहता तो किसी यादव जी के पास जाऊँगा। अब पूजा कराने के ब्राह्मण लेके, भैया ये 5 के लिए 5 बराबर है। योगी जी तो राष्ट्रवादी है ना भैया? अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए भैया, हमारे जितने नेता हैं सब राष्ट्रवादी हैं। मैं राष्ट्र के नाम पे नहीं कुछ कह रहा हूँ, राष्ट्रवादी सारे लोग हैं। मैं विकास की बात कर रहा हूँ कि विकास कितना हुआ है। पेट में जब अन्न रहेगा भैया, सुनिए, तो वो योगी जी भी अच्छे लगेंगे, मोदी जी भी, अखिलेश जी, सारे लोग अच्छे लगेंगे। और जब पेट में अन्न नहीं रहेगा तो कोई अच्छा नहीं। हिंदू नहीं लग रहे हैं आप? हाँ भैया, हिंदू। भैया
अब कैसे मैं बताऊं, अगर योगी जी बीजेपी वाले कहते हैं जो कट्टर हिंदू होगा वो भाजपा को छोड़ के कहीं और वोट नहीं डालेगा। कितने लोग यहाँ पर हिंदू हैं ये बताइए। हाँ? सरकार होती लॉकडाउन में तो ये राशन नहीं बांटती, भूते मर जाते अरे यार ये कह रहा है अगर कोई और हाँ। यहीं पे रवि किशन शुक्ल कहते हैं हमारे सांसद जी कि यहाँ पे जो मरेगा वो आनंद मिलेगा, यहाँ सीधे स्वर्ग जाएगा। भैया दुर्भाग्य है उनके जुबान का कि सेकंड जब वेव आया यहाँ पे इतनी लाशें जली कि भैया दिल जो है कलेजा दहल गया। यहाँ पे है ये लोग वहीं पर वहीं रहते थे, हम लोग देख देख के उन लोग से इतना डरते थे, इतना रातों दिन 24 घंटा दुर्भाग्य है। 24 घंटा देख करके डर लगने का पूछिए। हमारी ये भैया किसी पार्टी से किसी कोई मतलब नहीं है लोगों का, ये लोग एक आम जनता है। आम जनता देखिए पार्टी अपना अपना वो करेगी, लेकिन आम जनता के अंदर बदलाव सुनिश्चित हो। मोदी का जादू चलेगा कि नहीं इस बार? जादूगर है, वो जादू खत्म हो गया। हिटलर भी इसी तरह से जादू चलाता था, उसका भी खत्म हुआ था और इनका भी जादू खत्म हो गया है। हिटलर से कम नहीं है ये, जिस तरीके से वो काम समझ चुकी है जनता। वो जानते कि सब जान कि वो जुमला फेंकते हैं। 15 लाख देने की बात करें, 15 लाख नहीं आया। लोगों को 1 करोड़ रोजगार देने की बात करें तो रोजगार नहीं मिला। बताइए रेलवे को निजीकरण कर दिए, एयरपोर्ट पे निजीकरण करके कह रहे हैं इससे सुविधाएं अच्छी होंगी, रोजगार मिलेगा। 50 रुपया किए थे रेलवे का वो प्लेटफॉर्म टिकट, अब डर करके 10 रुपया कर दिए हैं। डर करके जनता भलाई नहीं, डर करके भैया डरे नहीं होते। तो ये बताइए आपने किसान बिल बनाया बिना किसी भी अनुमति से और एक तरफा वन साइडेड, कोई भी उसमें बहुमत नहीं पास हुआ। एक तरफा आपने किसान बिल लाया और आपने ही एक तरफा उसको हटा दिया। उस पर भी नहीं चर्चा हुआ कि क्या कमियां थी, ये भी चर्चा आपने नहीं किया। आप बताइए भैया क्या आया क्या गया जनता के बीच में। सुनिए, एक सांसद भैया 3 से 4 लाख वोट पाता तो 3 से 4 लोगों का प्रतिनिधित्व करके वहाँ जाता है। आपने तो पूरे कम से कम नहीं तो जितने भी हमारे देश की जनता सबके तो आवाज़ को आपने दबा दिया। किसान आंदोलन में क्या कमी थी, क्या वो था, अच्छाई थी क्या बुराई थी, कोई चीज़ तो आपने दिखाया नहीं। सब तो आपने समेट कर चले गए। पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने जनता के भले के लिए बिल वापस लिया है। भैया तो भलाई क्या था बुराई क्या था बताओ तो आकर के। जनता के लिए उन्होंने वापस लिया है ना बिल। मोदी बुराई क्या था ये तो बताओ आकर के। अपने लिए वापस लिया बिल, चूंकि बिल को वही बनाए थे और वही अपना वापस लिया। न किसानों को कुछ दिए नहीं है। आज अंडानी अंबानी को बड़ा बनाते बनाते गरीबों को जो है नीचे लाते चले गए। अब किसानों का भूमि या किसानों का गेहूँ जो भी अनाज आता है अब वो अपने वहाँ लेते हैं, अपने वहाँ मैन्युफैक्चर करें। अभी तो क्या समझ रहे भैया ये जो मध्यम भाई क्यों काम नहीं किया? देखिए जानवरों का कटना बंद करवा दिया, बिकना बंद करवा दिया, गाय सुरक्षित है अब। भैया मेरी बात सुन लीजिए, इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा जितने भी आवारा पशु घूमते हैं उनका सबसे ज़्यादा यहाँ पे तस्करी हुआ है। और ये थाने वालों पे जो बीट पे बेचारे सिपाही रहते उनके गाड़ियों पे ठोकर मार करके उठा ले गए, ईंटा पत्थर से मार करके लेके गए हैं। और ये बताइए वो जानवर जा कहाँ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं जानवर? हमें क्या मालूम भैया कहाँ जा रहे हैं? प्रशासन बेचारी कहाँ जा रहे हैं जानवर भाई? भैया हमको तो नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं, हम नहीं जानते। सरकार किसकी आ रही है? अब हम ये नहीं तय कर सकते हैं सरकार किसकी आ रही है। मैं जानता हूँ केवल बाबा को मैं वोट दूंगा बस। बाबा जी को? जी बाबा को। एक और समर्थक आ गए बाबा जी की। अब बताइए, ये बताइए पूरा जनता आ जाइए, आपके साथी मिल गए। अरे 2 लोग आ गए, जोड़ी जम गई। हाँ आप बताइए, अब दोनों लोग ये बताइए योगी जी के 5 काम बताइए जिसके दम पर उनको वोट दिया। काम हम सर कोई नहीं बताएंगे, काम सर जनता खुद बताएगी। मैं काम नहीं बताऊंगा, मैं बस मैं उनके या तो कुछ भी कहिए, मैं मतलब केवल बाबा को सपोर्ट करता हूँ। मतलब काम से मतलब नहीं है काम अब जनता बताएगी। काम में तो मैं खुद रोज एक कुक हूँ, मैं एक कुक हूँ, खुद खाना बनाता हूँ। आपको कुछ मतलब क्या आपको लगता है कि मैं इस मुद्दे पे वोट दूंगा? किस मुद्दे पे वोट देना? मुद्दे पे नहीं, नाम पे देता हूँ मैं बस योगी जी के? जी योगी जी क्या क्या देखते हैं योगी जी में आप? बस अच्छा देखता हूँ मैं। हमारे पौड़ी गढ़वाल से आते हैं, हमारे एक सेफ के गाँव के हैं, वो बस इसी बस उसी ले देता हूँ। मतलब योगी जी में क्या देखते हैं? पावर सर में होता है, लेकिन पावर की कोई बात नहीं है, बस उनके नाम पे मैं वोट देता हूँ सर। बस अच्छा उनके एरिया से हैं? एरिया से हैं जी। नहीं गढ़वाल से नहीं है, मैं यही गोरखपुर का छोटे काजीपुर ससुराल है मेरा जी। बस उनके नाम पे देते हैं? नाम पे कोई कुछ काम करे या ना करे? काम से नहीं, काम जनता बताएगी कि क्या करता है क्या नहीं करता। ये पावर देख रहे हैं। पहला पावर, दूसरा रोड, तीसरा बलात्कार और चौथा बुंडई और 5वां ये सब बढ़ गया।
हाँ, पहला पावर, हाँ दूसरा बलात्कार, हाँ। तीसरा गुंडई, गुंडई। चौथा रोड रोड, हाँ पांचवा पचवा जो बनवा रहे हैं ये क्या स्टेडियम सब कुछ मंदिर नहीं स्टेडियम बना है क्या यहाँ गोरखपुर में कोई? स्टेडियम बना है खजांची पे बना हुआ है, मतलब खेलने के लिए स्टूल ये लोग कह रहे समाजवादी बनवाई है। समाजवादी पार्टी ने पहले एक स्टेडियम बनवाया है जिसपे काम चल रहा है। अच्छा, ये भी बहुत आरोप है कि योगी जी समाजवादी का काम चुरा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादी का प्रोजेक्ट था। कुछ भी नहीं सर, अखिलेश यादव कह रहे थे भाई ये तो अखिलेश यादव था पास था, मगर योगी जी ने इसको बनवाया, ये तो सब जानता है यहाँ पे। फीता काटा बनवाया नहीं। अच्छा, गोरखपुर में आप सब लोग गोरखपुर के ही निवासी हैं, पिछले 5 साल में सबसे बड़ा अंतर क्या आया जिससे जनता को खुशी हुई हो? एक अंतर बताइए, कोई एक काम। सबसे बड़ा अंतर ये है हाँ, कि देखिए, पार्टी विपक्ष या पक्ष की कोई बात नहीं है। जैसे कि अंतर ये है कि आज खाद कारखाना जो है गोरखपुर में, वो आज 5 सालों से नहीं 25-30 सालों से बंद था, वो बन गया और शुरू हो गया, वो शुरू हो बन गया है। वो उसका उद्घाटन करेंगे माननीय मोदी जी, तो वो चालू हो जाएगा। हम किसी पार्टी या पक्ष या विपक्ष से नहीं है, हम एक आम नागरिक हैं गोरखपुर के, और जो उत्तर प्रदेश की जनता को दूसरा बताइए। दूसरा बता रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश की जनता को एम्स जाना था दिल्ली के लिए, अगर कोई एम्स के लायक था, वो अब गोरखपुर में हो गया है। पूर्वांचल की जनता हो चाहे उत्तर प्रदेश की है ना जी, केंद्र सरकार की बात है, लेकिन वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही तो है। वो हमारे और क्या अंतर है? नहीं, आप बताइए। अरे भाई साहब इधर आइए। हाँ, और आप बताइए क्या अंतर है? योगी मोदी तेल लगावे लोग। हाँ? अरे ऐसा मत बोलिए भाई। सब सीधी बात। हाँ। हाँ, हम लोग को इतना कष्ट हुआ है कि अब पूछिए मत। क्या काम करते हैं? हम तो काम करते हैं राजगीर का। वहाँ जाओ तो अरे लॉकडाउन हो गया, काम नहीं है वहाँ तो कहाँ जाए वो हम देखते हैं। अब इसको बंद कर दिए, अब उगना तेल लगावे लोग। कितना सीट आएगी? अब ये तो हम नहीं मालूम होता कि कितना आएगा, लेकिन हारेंगे। हारेंगे। हाँ, पक्का है। देखिए, निश्चित है क्या? हाँ हाँ, देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा हर मामले में बहन जी की सरकार बेहतर थी, ठीक है। उसके अलावा चाहे आप सपा और भाजपा दोनों की विचारधारा है, दोनों में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, ठीक है। और सपा, बसपा, भाजपा तीनों पार्टी को आकलन करके अगर जनता वोट करे तो पक्का बहन जी की सरकार बनेगी। अब बहन जी की सरकार बन भी रही है, क्योंकि बहन जी की सरकार जो है न्यूज़ मीडिया में नहीं दिखाई जाती है। जो 2007 में सरकार में तभी नहीं दिखाया गया था, 2012 में थी तभी नहीं दिखाई देता, लेकिन 2022 का चुनाव है उसमें बहन जी की सरकार पूर्ण रूप से बनेगी। अब मैं सभी जनता से भी अपील करता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भारत के संविधान को सुरक्षित करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक आवाज में बोलिएगा, ठीक है? हम पूछेंगे सभी नेताओं को कितना नंबर दे रही है गोरखपुर की जनता। पहले बताइए 10 में से योगी जी को कितना नंबर? 2 नंबर। सब लोग एक साथ बताइए भाई। 1 नंबर, 2 नंबर, है ना? अखिलेश यादव को कितना नंबर? हाँ, अखिलेश यादव को 10 में से कितना नंबर? 3 नंबर ले लीजिए। 10 में से 3। और योगी जी को तो बता दिया। बहन जी को 6 नंबर देंगे। 10 में से 6 देंगे। और मोदी जी को? हाँ? बहन जी को हम देखिए, बहन जी मोदी जी को कितना नंबर देंगे? 10 में से? एक नहीं, एक भी नहीं। एक नहीं। कहाँ है भाई? जब बोल तब तो बोल दिया हूँ। नहीं, इतना नाराजगी क्यों मोदी जी से? नहीं है। हाँ? नहीं है। अरे इतना नाराजगी क्यों? नहीं है मेरे भाई, नहीं है। नहीं है एकदम खत्म। कहाँ नहीं मोदी जी का? हाँ, 15 लाख नहीं चाहिए? कहीं जब कहीं खत्म है उनका। हमारा खाता खाली है, 15 लाख भिजवा रहे थे, बहुत हाँ, कृपा हाँ, होती हाँ, हाँ, बोलिए। 15 लाख खाली है हमारा खाता पूरा। हाँ हाँ भाई, तो चलिए, ये योगी जी के यहाँ का हाल है। और हाँ, जो खुद ही नंबर 1 हो उसको नंबर देने की जरूरत क्या है? योगी जी नंबर 1 है। समझ गए? किसकी क्या इस बार परिवर्तन हो रहा है गोरखपुर में? नहीं। हाँ? नहीं, परिवर्तन है नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा है। बदलेगा ही नहीं। हाँ?
एकदम नहीं बदलेगा। योगी जी आ रहे हैं, एकदम आ रहे हैं। कितने सीटों से? योगी जी आएंगे, योगी जी अब की बारी आएंगे। कैसे आएंगे, कौन चीज से आएंगे? कैसे आएंगे बताइए? हम लाएंगे, ये लाएगा, आप लाएंगे, वो लाएंगे, सब लोग लाएंगे उनको। कितना ये बताइए, योगी जी आएंगे तो क्यों आएंगे? अखिलेश तो जीरो पाएंगे, जीरो। जिस तो बुलाता है ना, जीरो पॉइंट पाएंगे, 0 पॉइंट। बताइए भाई, योगी जी क्यों आएंगे, आप बताइए। योगी जी ने काम किया है, काम के आधार पे आएंगे। क्या काम किया है? बहुत काम किया है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, चश्मा उतार के देखिए, आप बहुत काम किया है। कौन सा चश्मा? अच्छा, हम अपना ये चश्मा उतार दें? एकदम चश्मा उतार दीजिए। कौन सा चश्मा लगाए? भाजपा वाला चश्मा लगाए क्या? एकदम देख लीजिए, विकास का चश्मा भैया लगाना पड़ेगा। वो जाके राप्ती नदी पे, वहाँ पे आपको बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे, और जब चश्मा उतारिएगा तो सब जमीन दिखाई देगा। योगी जी अगर आएंगे तो उसके बाद जो है तब हो गई। 1 मिनट, 5 साल सरकार है। अच्छा, इन लोगों से बातचीत करते, बताइए आ रहे हैं क्या योगी जी? अब की कहाँ है मर्दे? आज देश बर्बाद करेगा तीन। इतना विकास कैले बाटे कि बलात्कार सब करवा देते, हमें हत्या मर्डर करवा देते, क्यों पकड़ा था, क्यों फांसी सजा के खो दिया। अब की क्या करेगी, फिर बलात्कार करे खाते योगी जी हैं। ये तो कह रहे हैं आ रहे हैं। ये कहता तो उनका रिश्तेदार हुई है। हाँ, उनका रिश्तेदार हुई है। उनका रिश्तेदार हम तब तो योगी जी आवत हमें आएंगे ना तो अच्छे डूब जाएंगे। अरे है तो अभी यार, अभी तो डूब ही नहीं पा रहे। अब योगी जी अभी नहीं है क्या? योगी जी अभी नहीं आया क्या? 5 साल और जिएंगे अभी। 5 साल और जिएंगे योगी जी, 5 साल और जिएंगे। मात्र 5 साल जिलाना चाहते हैं योगी जी को। शिक्षा मेन है भैया, शिक्षा होना जरूरी है। कॉलेज स्कूल चलेंगे, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। एकदम शासन प्रशासन सबसे सख्त है पूरे देश में योगी जी की। आपको लगता है सख्त है? आपको लगता है क्या? गोरखपुर में आप रह रहे हैं, बताइए। गोरखपुर तो रहते हैं हम। क्या कर दिया गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया वो? 5 साल हो गया, गोरखपुर से लेके बड़लगंज तक रोड अभी तक नहीं बन पाया है। अखिलेश यादव के, अखिलेश यादव सब रोड बन गए, बताइए सब रोड बन गया। कहाँ बन गया है? सर ये लाल दीदी से लेते वहाँ जाफरा तक बना है। योगी जी बनवाए हैं, योगी जी बनवाए हैं। आप खड़े थे क्या जब योगी जी बनवा रहे थे? तो आप वहाँ खड़े थे? होली में ये पूरा रोड बना है। आप देखिए 900 से बड़लगंज तक रोड अभी आज तक बन पाया, 5 साल पूरा हो गया है। और लोगों से बात करते हैं। हाँ, किसकी सरकार आ रही है बताइए चाचा? टोपी आपकी बहुत अच्छी है। अरे टोपी तो अच्छी है, मगर हम लोग का काम अच्छी नहीं है। हाँ, हम लोग रिक्शा नहीं चलाएंगे, ठेला नहीं चलाएंगे, हम लोग का पेट नहीं भरेगा। जिसके पास पैसा उसी को दिया जा रहा है। हम लोग मर रहे हैं, पेट भर रहा है। ये कोई अच्छी बात है क्या? ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस बात से उसका हटना है। हम जानते करोड़ पर लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, योगी जी आएंगे कि नहीं? अरे आएंगे नहीं आएंगे, हम क्या करेंगे? हम आकर के हमारा पेट भर रहे हैं, पेट भर रहे हैं। 2 बाल्टी पानी भर रहे हैं तो 5 पूरी मिल रहा है। हमें रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चलाए तो हमारा पेट भर रहा है। हम लोग गरीब हैं, हमारे लिए क्या किए हैं? वो कुछ नहीं किए। योगी जी कह रहे हैं गरीबों के लिए बहुत काम किया। अरे बहुत किए हैं। अपना घर में बैठे रहते हैं, जिसके पास धान है उसी को दे रहे हैं। बहुत सही। आपको कुछ नहीं मिला? हमको कुछ भी नहीं मिला। हम लोग क्या करेंगे देकर? वोट राशन नहीं मिला? कुछ अरे 1 रुपये नहीं मिला। राशन की बात आप कर रहे हैं? 1 रुपये नहीं मिला। राशन क्या चीज मिलता है? रिक्शा चलाने को मिलता है। हाँ, रिक्शा चलाने को मिलता है। कमाते हैं, पेट भरते हैं। हाँ, कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं? आप लोग का मोटरसाइकिल लेकर चले आते हैं। ये बात वो बात हो गया है। हम लोग का कुछ मिलेगा नहीं तो हमको आप हमको पूछिएगा, तभी ना आपको पूछेंगे हम। ताली दोनों हाथ बजता है, एक हाथ नहीं बजेगा। देखिए बज रहा है। सरकार आपको नहीं पूछ रही? कुछ भी नहीं। ना सरकार को देंगे ना सरकार को पूछेंगे। रिक्शा चलाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे। योगी जी को नहीं देंगे? कुछ भी नहीं। एक वोट नहीं देंगे? कुछ भी नहीं। सर इनके वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर लिस्ट में। अरे नाम नहीं होगा? पता नहीं, आधार कार्ड है ये नहीं। भारत के नागरिक है, धरती पे नहीं है। एक मिनट भैया, बिना आधार कार्ड भारत का हर नागरिक इस देश का नागरिक है। इस मातृभूमि का वो है, ठीक है? तो आप ये क्यों पूछते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम है? मेरे भारत का देश है, मेरा भाई है ना। आप बांटने का काम कहाँ करते लिस्ट हैं? का नाम का सर्वे थोड़ी आप बांटने का काम क्यों करते हैं भैया?
आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छोड़ दीजिए करना, आप चुनाव जीत के देख लीजिए। हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दीजिए, धरातल पे आ जाएंगे भैया, धरातल पे। अच्छा, असल मुद्दा यही है क्या, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भैया मैं कहता हूँ योगी जी और मोदी जी का वो सख्त नारा है कि सबका साथ सबका विकास। एक भी मुसलमान को भाजपा ने टिकट नहीं दिया। विश्वास नहीं मिलता है भैया, विश्वास नहीं मिलेगा, विकास नहीं, विश्वास नहीं है। एक भी मुसलमान को भाजपा ने टिकट नहीं दिया था 2017 में। अगर सबका साथ सबका विकास है, मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया? ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी नहीं है, ये पार्टी की जिम्मेदारी है। एक चीज बताइए आप, एक चीज बताइए आप, ठीक है कहें सबका साथ सबका विकास, ठीक अच्छा, बीजेपी क्या है? रुक जाइए, आपसे सवाल पूछेंगे। केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर क्यों बिठाया गया, बताइए। पिछड़े बताइए ना आप हैं। देखिए इस सरकार में दलितों, पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों की रोज हत्याएं हो रही हैं। सुनिए, और लॉ एंड ऑर्डर अगर मुख्यमंत्री जी के कंट्रोल में होता तो आप बताइए, जीता जागता कल का प्रमाण है, चौरी चौरा में 7 लोगों पर गोली चला दी गई, 2 लोग मारे गए, उसमें यादव परिवार था। अंकुर शुक्ला के लिए कल हम लोग न्याय मांगने के लिए कलेक्ट्री कचहरी में बैठे हुए थे, अंकुर शुक्ला की हत्या हो गई। आप बताइए कि आपकी नाक के नीचे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके गृह जनपद में, आपकी सिटी में हत्याएं हो रही हैं। मनीष गुप्ता मार दिया गया, किसने मारा जांच चल रही है, सबको पता है कि पुलिस कटघरे में खड़ी हो गई उसमें, और कई थाना अध्यक्ष से लेकर के उसमें दरोगा तक जेल में गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि योगी जी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं अब योगी जी जा रहे हैं, आने का काम नहीं, अब जा रहे हैं। भैया एक मिनट सुनिए भैया सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ठीक है। ये बताइए आप, किसान आंदोलन चल रहा है, एक उनका लड़का बॉर्डर पे खड़ा है, आपके देश की सुरक्षा कर रहा है, हमारी सुरक्षा कर रहा है कि हम चैन से सो लें। चीन से, पाकिस्तान से हमें डर है, वो सुरक्षा है, वो प्रहरी खड़ा है मजबूत होकर के कि हमारी रक्षा कर सके। पिताजी उसके हैं, वो बेचारे जो किसान आंदोलन की मैं अपनी ज़मीन अपनी माटी बचाऊं, बात समझिए भैया, तो उनको खालिस्तानी बनाया गया, उनको नक्सलाइट बनाया गया। ये बताइए भैया कैसे सबका साथ सबका विकास हो गया? तो क्या किसानों के नाम पे यहाँ भी वोट पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा भैया, पड़ेगा। वो हमारे अन्नदाता है, अगर वो उपज के लाएंगे नहीं तो मार्केट नहीं चल सकता। लोग क्या बात करेंगे बता दें। अभी अंडानी अंबानी के वहाँ आएगा भैया, 1 रुपए पे 1 किलो मिलेगा, दिन भर में 50 किलो बेच करके 50 रुपया ले जा करके अपने बच्चे को खिला लें। मैं देखता हूँ 20 से 25 लाख लोग अभी भी भैया इसी मंडी में कोरोना पीरियड में सारे लोग घाटे में हैं। मैं भी एक छोटा मोटा व्यापारी हूँ। एक बीमारी होती है जिसको आदमी बता नहीं पाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबको बीमारी है, लेकिन वो बताने वाली बीमारी नहीं है कि हमको अंदर वाली बीमारी क्या है। इस सरकार में आप बताइए, इस सरकार में आप कह रहे हो हमने अन्न योजना बढ़ा दिया, आपने 4 किलो 5 किलो अगर किसी को चावल दे दिया तो आप बताइए कितना बड़ा एहसान कर दिया। आप गैस का सिलेंडर कितना कर दिए आपने। महंगाई अगर देखिए, जब मैं फिर कह रहा हूँ, जब इस देश और प्रदेश में भाजपा आई है तब महंगाई कमर तोड़ लेकर आई है। हकीकत ये है कि आम नागरिक परेशान है, और मेरे बयान को किसी को गलत लग रहा हो तो भाई जो चाहे वो कहे, लेकिन व्यापारी भी परेशान है। व्यापारी जीएसटी से, अगर जीएसटी बिल लागू हो गया तो उस व्यापारी जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो व्यापारियों के साथ शोषण हो रहा है। रोज़ जीएसटी के नाम पर चाहे किसी के नाम पर शोषण कर रही है सरकार। रोज़ व्यापारी बैठाए जाते हैं थाने में। हम व्यापारी नेता हैं, हमको मालूम है कि हमको कई बार थाने में आना पड़ता है, लेकिन ये न्याय भी दे रही है जो पुलिस। तो अगर सरकार के नुमाइंदे अगर कोई बैठे हैं तो न्याय मिल रहा है। अगर व्यापार प्रकोष्ठ के भाजपा से अगर आप जुड़े हो, आप लोगों को सोर्स लगाना पड़ता है। हाँ, सोर्स तो लगाना पड़ रहा है। और किसान मुद्दे की बात आप जो जाना पड़ता है, बिल्कुल। आप जो देखिए, सबसे बड़ी बात है, सरकार ने कहा था, देश की सरकार ने कहा था कि प्रत्येक साल मैं 2 करोड़ नौकरियां बेरोजगारों को दूंगा। आप बताइए, गोरखपुर में 5000 किसी को मिली हूं तो बता दीजिए। तो आपका एक मुद्दा वो खत्म, तो मुद्दों पर चुनाव होगा 2000 मुस्लिम पे नहीं होगा, नहीं, मुद्दों पर होगा। हिंदू मुस्लिम देश का सब एक है, सब एक दूसरे के साथ बैठ के। कट्टर हिंदू वाले वोट नहीं पड़ेगा, सब बैठ नहीं। देखिए, कट्टर हिंदू जो होंगे सो होंगे, लेकिन सब मिलनसार हैं, भारत के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, एक दूसरे से मिलके रहते हैं। ना कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू है, और इस बार ऐसा नहीं होगा। देश के, भारत के नागरिक हैं,
भारत के नागरिक एक अच्छी और स्वच्छ सरकार चुनेंगे जो महंगाई को कंट्रोल कर सके, जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सके और जो व्यापारियों को अच्छी सुरक्षा दे सके। ऐसी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता चुनेगी 2022 में चुनाव देने जवाब तो कह रहे गोरखपुर चमक रहा है, बहुत विकास हो रहा है गोरखपुर, चमक ही रहा है। चमकी रहा है गोरखपुर, फोटो में चमक रहा है, चमक रहा है। वो गोरखपुर चमक गया। मेडिकल रोड पे जाके देखिए सर, कितने गरीबों का घर उजड़ गया, गरीब भूखे मर रहे हैं। मोदी सरकार ने क्या कहा, गरीब को हम बचाएंगे, उनकी सहायता हम करेंगे। योगी जी ने भी कहा, अब पूरे घर की माँ गलत बात रही तो हम बोल दिए भाई, हम अपनी गलती तो चलिए, ये है गोरखपुर का मूड। इतने सारे लोगों के बीच 2-3 समर्थक मिले जो खुले तौर पर योगी जी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग विकास विकास करते, जब चुनाव आएगा हिंदू मुस्लिम पे वोट डाल देते हैं। भैया इस बार विकास हाँ? नहीं, रोजगार। किसको वोट डाल रहे हैं आप? योगी जी को। क्यों? वो अच्छा विकास किए हैं। क्या काम किए? इतना रोड बनवाए हैं, ये पूरा मानीराम का रोड बन गया। और क्या नाम है उधर, कूड़ा घाट का रोड बन गया। अच्छा, रोड बन गया और विकास हो गया। विकास का क्या मतलब, थोड़ा समझाइए, क्या विकास हो गया? अरे बताइए। अरे फ्री राशन बटा है। हाँ, फ्री राशन बटा है, देखिए। हाँ, दो काम। और क्या, और कुछ विकास याद नहीं है? 3 विकास तो बाकी, अभी बलात्कार हो रहा है, बलात्कार, हत्या मर्डर हो रहा है, लूट हत्या बलात्कार बाकी है। ये इनको सोचने दीजिए। हाँ बताइए, और क्या विकास हुआ है? नहीं चाहिए भैया ऐसी सरकार। अरे भाई आप लोग रुकिए आराम से। हाँ बताइए, और क्या विकास सरकार में हुआ? कोई दोष नहीं, सरकार अच्छे हैं। हाँ। सरकार में कोई दोष नहीं है। वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे अच्छी है? 5 बात बताइए। जितना रोड चौड़ा हो गया, इतना रोड कोई सरकार अब तक नहीं किया था। हाँ, सड़क वाला हो गया, एक बात हो गई, सड़क का एक हो गया। राशन भी आप बताए 2 हो गया, और बताइए। बस 2 ही काम अच्छा लगा 5 साल में योगी जी। भैया बताइए भैया, अब क्या बताएं। तीसरा बलात्कार हो गया, चौथा हत्या मर्डर हो गया, 5वां लूटपाट हो रहा, 5 हो नहीं गया, हो गया ना, हो गया ना, बोलो यार, हो गया। तीसरा बलात्कार है ना, बलात्कार नहीं हो रहा है क्या अपने देश में? बोलो, जो बलात्कार कर रहा है वो जेल में जा रहा, जो हत्या कर रहा है वो जेल में जा रहा है, इनको अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, सिखाइए मत। हाँ, और बताइए, उनके घर की कुर्की। चलिए, कोई बात नहीं। तो देखिए, 5 काम नहीं बता रहे। हाँ, 5 काम बताइए योगी जी के। योगी जी के राज में बहुत अच्छा काम हो रहे हैं, शहर में विकास हो रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, नेशनल हाईवे का स्थिति आप देख लीजिए, सुरक्षा भी है। वही पहले की शासन था, किसी का भी हो उसमें हत्या चोर डकैत करने के बाद कोई गिरफ्तार नहीं होता था। इस बात तो मत कीजिए। यूपी में अखबार उठाइए, यही अखबार उठा लीजिए, अभी 4-5 खबर छपी है। सरासर झूठ मत बोलिए। हमारा ये कहने का मतलब है, 1 मिनट हमको बोलने दीजिए तुम लोग। आपके वाला झूठ मत बोलिए। सरासर मतलब है, जो कर रहा है वो गिरफ्तार भी हो रहा है, वो अंदर भी जा रहा है, समझ गए? ये बात नहीं है, पहले भी होता था, अब भी होता है, मगर जब कर रहा है जो गिरफ्तारी भी हो रही है, अंदर लोग जा रहे हैं, समझ गए? आप बिजली का बिल देख लीजिए, लाइट देख लीजिए, बताइए, सबको मिला। अरे हमसे पूछ पहले, हमारी बात सुनिए पहले। अब देखिए 24 घंटा लाइट मिल रही है शहर में, गांव में मिल रहा 20 घंटा 18 घंटा। और उसके बाद में पहले क्या स्थिति थी लाइट की, पूछिए लोग तो 3 बजे 2 बजे बहुत। कितना मेगावाट उत्पादन बढ़ा है बताइए, कितना बढ़ा है? उत्पादन बढ़ा है इस सरकार में? उत्पादन बढ़ा है या घटा है, हम तो ये नहीं जानते। उत्पादन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? उत्पादन बढ़ा है। हमारी पहली बात, काम बसपा सरकार का काम सपा सरकार का लाभ ले रहे हैं भाजपा वाले। तो भाई यही लाइट का काम जो है, लाइट का सुधार कब से हुआ है? आप अभी चले जाइए, यही महावीर छपरा तरफ चले जाइए। कल मैं शाम को वहीं था, लेकिन लाइट नहीं थी। भटहर में भी लाइट नहीं रहती, गांव में देहात में भटहर में लाइट नहीं रहती है। सिटी है, लाइट मिल जा रही है, लेकिन अधिकतर लोग इन्वर्टर लगाए रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि लाइट है कि नहीं है। आप कह रहे हैं लाइट मिल रहा, कहाँ लाइट मिल रहा है? भाई गाँव में जाइए, लोगों का दर्द समझिए। बात तो काट दिए। अब तीसरा बताइए, रुक जाइए, आपको शामिल कर।
अरे भाई लाइट पहले की स्थिति क्या थी? रोजगार में देखिए सबको जो मेहनत कर इंसान है उसको रोजगार मिला है। जो मेहनत कर इंसान उसके लिए रोजगार है। जो मेहनत कर रहा है उसको रोजगार मिला। कहाँ मिल रहा है? उसके लिए रोजगार नहीं ले लीजिए, सफाई कर्मचारियों को ले लीजिए, उससे ज्यादा कोई मेहनत करता है? कितना मिल रहा है? उनका जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी नहीं मिल रही है। उनका पिछले सरकार में कितना मिल रहा था जरा आप हमको बताइए। नहीं आप बताइए ना, आपने कहा है ना कि इस सरकार में, और जहाँ तक आप 1,08,000 बसपा सरकार में भर्ती हुई थी। भाजपा सरकार में कितनी भर्ती हुई? भाजपा सरकार में कितनी? अखिलेश यादव जी के सरकार में, जब अखिलेश यादव जी की सरकार लास्ट में उन्होंने जितने भी थे स्वास्थ्य कर्मी सारे लोगों को उसने परमानेंट करके। भाजपा सरकार में कितनी भर्ती हुई बताइए? ये लोग कितनी भर्ती हुई भाजपा में? भाजपा सरकार में एक भी नहीं भर्ती है नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि इस सरकार में हत्याएं होती हैं, लूट होते हैं, मर्डर होते हैं। एक बात बताइए, विकास दुबे ने जो जेल में थाने में बंद होकर एक मंत्री का मर्डर किया था, वो किसकी सरकार थी? किसके सरकार में किया था उसने? नहीं किसके सरकार में वो हुआ था? बताइए। में बैठने वाले भाजपा की राजनाथ सिंह की सरकार थी। राजनाथ सिंह की सरकार थी। बीजेपी के नेता डरे अपराधी, एक अपराधी एक मंत्री का मर्डर जेल में कर रहा है, थाने में कर रहा है, वो सरकार किसकी थी? अभी भी किसानों पर जो सरकार सपा की थी। भैया एक मिनट, लखीमपुर खीरी में ये बताइए गाड़ी कौन चढ़ाया था? ये बताइए आप, कौन चढ़ाया था गाड़ी? कौन चढ़ाया था भैया? आगे बता दीजिए भैया कहा जी? टेनी को बुलाइए। टेनी भैया मोदी जी के बगल में खड़ा हो रहा है। जनता के बीच में क्या प्यार आएगा? आप बता दें हमको। जनता के बीच में प्यार आएगा? कहेगा अरे भैया इसका लड़का गाड़ी चढ़ाया था, ये जो है इनके बगल में खड़ा है, कैसे हम उनको अच्छा मान ले भैया? कैसे अच्छा मान ले भैया? बताएं आप। देखिए भैया, ठीक है, गोरखपुर की क्या आवाज है? एक आवाज में योगी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? बताइए। योगी आ रहे हैं या जा रहे हैं? नहीं तो वोट नहीं। योगी आ रहे हैं, जा रहे हैं? योगी जी इस बार जा रहे हैं ना, भाजपा सरकार बने, केवल भाजपा सरकार बनेगी इस बार। हवा में बात ना करें भैया। हाँ बोलिए। अरे माइक पकड़े। हाँ देखिए 100 बात की एक बात है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आदरणीय मोदी जी से और योगी जी से अनुरोध है कि जो सहारा सेवी का विवाद चल रहा है 2012 से, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में जो मामला दर्ज है उसको निपटाने की कृपा करें। इसी में उनकी भलाई है और दोबारा आने की भी चांस है, एकदम 100% चांस है अगर भलाई करवा देते हैं तो। जी, क्योंकि गरीबों का पैसा है, 90% गरीबों का पैसा इसमें है, सहारा सेवी का। जो सहारा सेवी का विवाद चल रहा है, अगर वो दोबारा आना चाहने का चांस चाहते हो, ये जो है मामला जल्द से जल्द वो निपटारा करवाने की कृपा करें। चलिए ठीक है। तो फिर ये गोरखपुर का मूड था, आप बताइए आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गोरखपुर यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।